हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सूर्या लर्निंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अनेक प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह मज़ेदार और मैथ के वीडियो आपको लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया, लाभ क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 300 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 350 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति का 50 रुपया लाभ हुआ। ठीक है। हानि कब होगा, कोई व्यक्ति 300 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 200 रुपये में बेच देता है, तो तो इसको हानि हो जाता है। तो हानि कितने रुपए की हुआ, 100 रुपये का। ठीक है। यदि कोई दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीपी, यानी कॉस्ट मूल्य। जब कोई वस्तु बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग भैया, उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो जब आप लोग कहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो इसका सूत्र होता है लाभ बटा के सीपी, यानी क्रय मूल्य, गुणे 100। ठीक है। और जब आप लोग को हानि प्रतिशत पूछे तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि हानि बटा के सीपी, यानी क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हानि और लाभ का सूत्र होता है। तो आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 300 रुपये में एक वस्तु खरीदा और ग्राहक को 400 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 300 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हमारा कितना हो गया, लाभ हमारा हो गया 100 रुपया, बटा के, हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, बटा के क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है, तो बटा के 300 गुणे 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 100/3, इसको काटेंगे तो कट के आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। तो आइए अब बढ़ते हैं और एक प्रश्न की ओर। राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दो दो 10 खिलौने खरीदा 25 रुपये के प्रति खिलौने की दर से, तो हमारा कुल खिलौनों का दाम हो गया, कुल खिलौनों का दाम, खिलौना खरीदा खरीदा कितने रुपए का, 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदा। कितने खिलौने खरीदे, 10 खिलौने, तो कितने रुपए हो गए, 250 रुपये। और बेचा खिलौना कितने रुपए का, बेचा खिलौना कितने रुपए का, बेचा खिलौना 30 रुपये प्रति खिलौने के हिसाब से बेचा, तो खिलौने का कितने रुपए का बेचा, 300 रुपये का। 250 रुपये में खरीदा और 300 रुपये का बेचा, तो इसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपये का, 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ लाभ हमें 50 रुपया है, क्रय मूल्य 250 गुणे 100। तो 1 शून्य 1 शून्य काट देंगे, 5×5 = 25, 20×5 = 100, तो हमारे कितना हो जाएगा,
20% ये लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसी तरह एक और प्रश्नों की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, 10 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, यानी क्रय मूल्य कितना है? 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो लाभ या हानि बताओ। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में कितने केले होते हैं या संतरे होते हैं? तो एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं। तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 संतरे। तो हम लोग निकालेंगे 100 कितना दर्जन है, तो हम लोग 100 में 12 का भाग दे देंगे, 12 का भाग देंगे और गुणे 48 कर देंगे। तो हमको मालूम हो जाएगा कितने रुपए में संतरे बेचे। तो 12 चौं 48, तो हो जाएगा 400 रुपये। तो क्रय मूल्य खरीदा 350 रुपये का और बेचा 400 रुपये में, तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 50 रुपये की। तो इसमें पूछा लाभ या हानि हुआ, तो लाभ का हम सूत्र लगा देंगे क्योंकि हमें इसमें लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर लाभ 50 रुपये हुआ है बटा के क्रय मूल्य 350 रुपये है गुणे 100। तो हम लोग काट देंगे, 5 एकम 5 जीरो जीरो कट जाएगा, 5 7 35, तो बचेगा 100 बटा 7। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2 बटा के 7%। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि कुछ वस्तुएं 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदी गई तथा 3 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदी गई, तो लाभ बताइए। जब इस प्रकार के प्रश्न आपको दें तो आप लोग को करना क्या है, आइए हम बताते हैं। तो CP यानी क्रय मूल्य कितने रुपये? 2 रुपये में, एक और रुपये लिखेंगे, एक और वस्तु 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदी गई, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। CP यानी इतने रुपये में खरीदी गई, और SP हम 80 लिख लेंगे। SP यानी 3 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदी गई। ठीक है, जब आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न दे तो आपको क्या करना है, पहले वस्तु और दूसरे का रुपये में गुणा कर देना है, यानी तिरछे आपस में गुणा कर देना है। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, हमेशा याद रखिए कि पहले वस्तु और दूसरे का रुपये में गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर इसमें से हम घटा देंगे, इसको भी गुणा कर लेंगे तो माइनस इसको घटा देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जो हम घटाएंगे वही नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 4 गुणे 100, ये कट जाएगा 25 बारी में, यानी 25 5 125%। यदि प्लस में आया तो लाभ होगा और माइनस में आया तो हानि होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जब इस प्रकार के प्रश्न दे तो आप इसी प्रकार कीजिए, इन दोनों का और एक तरफ रुपया और एक तरफ वस्तु लिख लीजिए और तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसको हम घटाएंगे उसका नीचे लिख लेंगे और बगुड़े 100 कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न के साथ। तो हमारा 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु की दर से खरीदी गई तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि जब इस प्रकार के प्रश्न आपको दे तो आप लोगों को CP और SP लिख लेना है, और एक तरफ रुपया और एक तरफ वस्तु लिख लेना है। तो CP कितना है, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी गई, और SP क्या है, 11 रुपये में 10 वस्तु खरीदी गई। तो हमें फिर क्या कर देना है, तिरछे मल्टीप्लाई कर देना है।
तो हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 121 माइनस 10 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 100। जो हम घटाएंगे वही नीचे लिख देंगे, 100 गुणे में 100 लिख देंगे। तो हमारा कटेंगे तो ये आ जाएगा 21 आएगा, गुणे 100 आ जाएगा, गुणे 100 आ जाएगा। इसको काट देंगे 100 तो 21% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस में आया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लेता हूँ। मिलते हैं इसी तरह एक और नए मैथ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।